हेलो नमस्कार, आप लोग का फान देखिए में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और यहाँ पे उसका टेस्ट 4 है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वहाँ वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, हु नेम्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण की बात करेंगे तो इसको किसने दिया था। 1897 सी विंडा के द्वारा। 1897 में किसने दिया, सी विंडा ने दिया। वुशनर की अगर आप बात करेंगे तो वुशनर के द्वारा जो है एंजाइम की खोज की गई थी 1897 में ही, एंजाइम की खोज। दिमित्री इवानोस्की की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनके द्वारा क्या खोज की गई थी, वायरस की खोज की गई थी 1892 में, वायरस की खोज की गई थी। अल्टमैन की अगर आप बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी। कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया गया है सीविंडा के द्वारा दिया गया, लेकिन जो खोज की गई है 1886 में वो अल्टमैन के द्वारा की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात की जा रही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मिसमैच्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा असुमेलित है। तो पैलेट के द्वारा यहाँ पे जो क्या किया गया है, पैलेट के द्वारा जो यहाँ पे राइबोसोम का पृथक्करण के बारे में बताया गया था, एकदम सही है। सेंगर इंसुलिन के अणुओं की संरचना के बारे में बताया, एकदम सही है। कार्ल एंड स्टीनर ने जो है रुधिर वर्गों को स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन मोलिक्यूल, ये भी एकदम सही है। और यहाँ पे जो है मैकलंग अर्धसूत्री कोश का विभाजन, यहाँ पे एक गलत आपका है। जो मैकलंग है उनके द्वारा क्या किया गया था, जो कि यहाँ पे क्रोमोसोम थे उनकी बात यहाँ पे की गई थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। जीवधारियों के शरीर की रचनात्मक इकाई है। तो जीवधारियों के शरीर की जो रचनात्मक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोश क्या कहते हैं। सेल यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है। जो आप करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, ऑर्गेनिज्म है साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कंट्रोल। सजीवों में शारीरिक नियंत्रण अवस्था होती है। तो यहाँ पे सजीवों में जो शारीरिक नियंत्रण अवस्था होती है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, हार्मोन्स द्वारा यहाँ पे तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है नियंत्रण, यानी बाई नर्वस सिस्टम। रुधिर पक्ष बाई ब्लड सर्कुलेशन द्वारा। तो सभी के द्वारा जो है सजीवों में जो है शारीरिक नियंत्रण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड। निम्न में से कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है। तो पॉलीसेक्राइड की बात कर रहे हैं कि जो इसमें से नहीं, देखिए स्टार्च भी आपका होता है, सेलुलोज भी होता है, ग्लाइकोशन भी, लेकिन सुक्रोज आपका यहाँ पे जो है क्या है, पॉलीसेक्राइड नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड द शेप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और देयर इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बनावट तथा आकृति के आधार पर अंतः प्राद्रव्य जालिका में कितने प्रकार की संरचना होती है। तो कितने प्रकार की यहाँ पे संरचना अगर पाई जाएगी। राइट आंसर की बात करेंगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी है। पहले की अगर आप बात करेंगे तो उसको कहेंगे पुटिका कहते हैं। दूसरे की अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहते हैं। और तीसरी आपकी जो है नलिकाएं, उनको नलिकाएं ही कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इन पर। अगले प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है।
प्रश्न, द मैसेंजर आरएनए टेक पार्ट इन दी सिंथेसिस ऑफ, संदेश वाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है। किसके संश्लेषण में भाग लेता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में यहाँ पे भाग लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास रेप्टाइल्स, रेप्टाइलिया है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग रेप्टिलिया का एक गुण नहीं है, तो ये यहाँ पे जो है गुण उसका नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इस वर्ग के जंतु अधिकांशतः स्थलीय होते हैं, एकदम सही है। इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा शुष्क होती है, एकदम सही है। इसमें नर मादा पृथक होते हैं। यहाँ पे सभी क्या है? उपर्युक्त सभी है, यानी इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका गुण नहीं होता है, यानी उपर्युक्त जो है सभी यहाँ पे सही दे रखे हैं। दे आर द एनिमल्स ऑफ द क्लास मोस्टली टेरिटेरियल, स्किन क्लॉथ ऑफ द एनिमल्स इज ड्राई, मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट इन दीज, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, यानी ड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि नेक्स्ट का सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द स्टीयोपोडा ऑफ अमीबा इज, अमीबा के कूटपाद का जो कार्य है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अमीबा के जो कूटपाद का कार्य होता है क्या होता है? प्रसलन द्वारा होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। गोल्जी बॉडी इज अमीबा हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ ट्यूबोरिस वेसल्स लोकेटेड above एंड द बिलो द गोल्गी ग्रुप। कह रहा है अमीबा में गोल्जिकाएं में गाल्जी समूह में ऊपर नीचे स्थित नालवत पुटिकाओं के कितने समूह होते हैं? कितने समूह यहाँ पे होते हैं? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 2 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं, यानी 2 से 3 हो सकते हैं। Choose the wrong hypothesis from the following that the amoeba is the affected by the stimulus and does not respond। निम्न में से गलत अवधारणा का चयन करें कि उद्दीपन द्वारा अमीबा प्रभावित होकर यह प्रतिक्रिया नहीं देता है। देखिए पहला जो आपका दे रखा है, भोजन के संपर्क में सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। अमीबा इज अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुली एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड। अच्छा वहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला आ गया है। तो ये आपका पहला सही है, भोजन के समय में सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया देता है। 30 डिग्री से अधिक ताप के संपर्क में आने पर यह रुककर सिकुड़ जाता है। व्हेन एक्सपोज टू टेम्परेचर एबव द 30 डिग्री इट स्टॉप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी आपका सही है। अकस्मात तेज प्रकाश से टकराव में नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है। एक्सीडेंटली रिएक्ट्स निगेटिवली इन दी कोलिशन विद ब्राइट लाइट, यानी बहुत तेज़ी से उसको ऊपर प्रकाश से पड़ेगा तो उसमें जो है क्या करेगा? नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, यानी आपके यहाँ पे तीनों सही हैं। अगला है, उच्च विद्युत पर इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। इट्स स्पीड बिकम्स वेरी फास्ट एट हाई स्पीड, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब बहुत तेज आपकी विद्युत उस पर पड़ती है तो उसकी हो जाती है डेथ, इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत तेज गति नहीं होती है, उसकी जो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। निम्न में से संकुचनशील रिक्तिका नहीं होती है। तो संकुचनशील रिक्तिका नहीं होती, कौन यहाँ पे नहीं होती है? तो प्लाज्मोडियम में नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे संकुचनशील रिक्तिका नहीं, बाकी पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना तीनों में पाई जाती है। पैरामीशियम क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पैरामीशियम जो है फ्री लिविंग मुक्त जीवी है, ठीक है। मुक्त जीवी एक परजीवी के रूप में जाना जाता है। द मेथड ऑफ टेकिंग फूड इन द पैरामीशियम में भोजन लेने की विधि है। तो पैरामीशियम में जो भोजन लेने की विधि होती है और अमीबा में, दोनों में क्या होती है? सेम होती है। तो हैलोजोइक कहा जाएगा इसको, ध्यान में क्या कहेंगे? हैलोजोइक।
पैरामीशियम की कौन सी दिशा में घूमने के कारण अधिक क्रियाशीलता प्राप्त होती है? तो जो है इसी दिशा में उसको घूमने के कारण जो उसकी गति भी होती है और उसको जो अधिक भोजन की भी प्राप्ति होती है। तो कौन सी डायरेक्शन की बात की जा रही है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, वामावर्त। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। नर स्कैरिस की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेल स्कैरिस इन सेमी? नर स्कैरिस जो होता है मेल स्कैरिस से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे जो नर स्कैरिस है यानी आपका मेल स्कैरिस है वो फीमेल से आपका क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, नर स्कैरिस जो है फीमेल से जो है छोटा होता है। तो यहाँ पे नर स्कैरिस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे 15 से 30 आपका सेंटीमीटर हो सकती है और जो फीमेल होती है उसकी 20 से 40 होगी। ठीक है, मेल जो होता है उसकी अगर मोटाई की बात करेंगे, मोटाई कितनी हो सकती है? मेल की बात करेंगे 3 से 5 mm हो सकती है और जो फीमेल है इसकी मोटाई की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है 6 से 8 mm हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। स्कैरिस में रसायनग्राही अंकुरों को क्या कहा जाता है? तो स्कैरिस में जो रसायनग्राही अंकुर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीट कहते हैं। एम्फीट कहा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे जो है क्यूटिकल की बात करेंगे तो क्यूटिकल क्या होता है? जो स्कैरिस के शरीर पर, ठीक है, स्कैरिस के शरीर पर जो है चारों ओर जो है आंत जो होती है उसकी बात की जा रही है, इंटेस्टाइन की बात की जा रही है। तो आंत के चारों ओर जो है क्या करते हैं? ये सुरक्षा कवर के तौर पर काम करते हैं। कौन? क्यूटिकल की बात करेंगे। और संवेदी जो अंकुर होते हैं इनकी अगर आप बात करेंगे तो ये जो है स्पर्शग्राही होते हैं। मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के यहाँ पे स्पर्शग्राही, स्वादग्राही और रसायनग्राही। यहाँ पे संवेदी अंकुर, ये सभी स्कैरिस की बात की जा रही है। ठीक है, स्कैरिक्स के अंडे को अंडोद्भेदन से युक्त लार्वा कहलाते हैं। तो यहाँ पे उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहते हैं हम यहाँ पे रेबिडी फॉर्म, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से एक में द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसके अंदर नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए टीनिया में भी ज़रूरत पड़ती है, प्लाज्मोडियम में भी पड़ती है, लेकिन स्कैरिस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैसिओला में भी पड़ती है लेकिन स्कैरिस में नहीं पड़ती है। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? केचुए में जो है श्वसन वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे स्किन के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। कोकून निर्माण के लिए जिम्मेदार क्लाइटेलर ग्रंथियाँ क्लाइटेलम के कौन से खंड पर स्थित होती है? यानी कोकून के निर्माण के लिए कौन सी ग्रंथियाँ यहाँ पे जिम्मेदार हैं? क्लाइटेलर ग्रंथियाँ, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कौन से खंड पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो कौन से खंड पर इसको पाया जाता है? तो कौन से खंड पर? यहाँ पे 14, 15, 16 पर। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर जो है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है उसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। केंचुआ की उम्र लगभग कितने वर्ष तक होती है? तो यहाँ पे कितने वर्ष तक लगभग हो सकती है? तो 3 से 10 वर्ष तक हो सकती है, ध्यान रखेंगे। बाकी उससे पहले जो है वो कट जाए या उस तरह जो है सूखे मर जाए वो बात अलग है। नर और मादा कांकरोच में कौन सा टर्गम पीछे की ओर द्विपालिक होता है? तो सबसे पीछे जो रहता है वो कौन सा होता है? आपका 10वां होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10वां जो है सबसे पीछे होता है।
निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण कांकरोच का रुधिर रंगहीन होता है? तो किसकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो किसके? हीमोग्लोबिन ना होने के कारण कैसा होता है? रंगहीन होता है। और इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है रंगहीन होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। किसको? कांकरोच की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांकरोच के उत्सर्जन तंत्र में किसका कोई सहयोग नहीं होता है? देखिए, वसा का यानी फैट बॉडी, क्यूटिकल इसका भी होता है, मशरूम ग्रंथि सभी का होता है, तीनों का होता है। ठीक है, तो यानी इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे उत्सर्जी यहाँ पे तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेलपिग या जो आपकी ग्रंथियाँ होती है उनकी बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मेलपिगियन जो ग्रंथियाँ होती हैं उनकी बात की जा रही है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये हैं मेलपिगियन, जो आपकी एक्सक्रीटरी जो यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी वसा का है, क्यूटिकल, मशरूम ग्रंथियाँ ये भी यहाँ पे सहयोग करती हैं। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।